पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल, सेना बोली न्याय हमेशा होगा। मोदी ने कहा भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा, नापाक मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। देवघर कोषागार घोटाले से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राज्य में करेंगे 3 जनसभाएं। शाम 5 बजे होगा रोड शो। देर रात प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव। जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर की गई चर्चा। बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत। राहुल गांधी का कोलकाता दौरा रद्द। प्रशासन पर परमिशन नहीं देने का लगा आरोप। अब पार्टी नए कार्यक्रम के लिए फिर करेगी आवेदन। तमिलनाडु में मतदान से पहले चुनाव आयोग की तैयारी। 75,000 से ज्यादा बूथों पर कड़ी व्यवस्था। हर बूथ पर की गई माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती। आज आईपैक पर ईडी की छापेमारी मामले में सुनवाई। याचिका में सीएम ममता बनर्जी पर आईपैक छापे के दौरान जांच में हस्तक्षेप और सबूत हटाने के आरोप। अमित शाह ने सीएम ममता को कहा, ए दीदी। टीएमसी सांसद सयानी घोष का बीजेपी पर फूटा गुस्सा। कहा, बीजेपी की डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं। ईवीएम से छेड़छाड़ पर चुनाव आयोग सख्त। बंगाल में गड़बड़ी पर दी रीपोल की चेतावनी। दोषियों पर होगी कार्रवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद फाइल क्लोज। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, अब जांच आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर बढ़ाया सीज फायर। ट्रंप ने कहा, ईरान में एकजुटता नहीं, इसलिए लग रहा वक्त, अभी वहां नहीं करेंगे हमले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा स्थगित। ईरान की चुप्पी के बाद ट्रंप प्रशासन ने लिया फैसला। जहाज टोस्का की रिहाई के लिए यूएन पहुंचा ईरान। अमेरिका के खिलाफ की शिकायत, बिना शर्त छोड़ने की रखी मांग। अमेरिकी सेना में हुआ बड़ा बदलाव। अब सैनिकों के लिए फ्लू वैक्सीन अनिवार्य नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का दिया गया हवाला। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान के रास्ते अब भी बंद। 24 मई तक के लिए बढ़ाया गया हवाई प्रतिबंध। हॉर्मुज संकट पर राजनाथ सिंह की चेतावनी। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। ईरान युद्ध का दिखा असर। तेल, गैस और कच्चे माल की बढ़ी कीमत। मूडीज ने घटाया भारत का ग्रोथ अनुमान। 6.8 की जगह अब 6% की तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के ब्रिटेन दौरे से भारत यूके रक्षा साझेदारी को मिली नई मजबूती। उद्योग सहयोग पर दिया जोर। कहा, भविष्य की रक्षा तैयारियों में उन्नत तकनीक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। ऑटो डेबिट नियम हुए सख्त। अब ग्राहकों को अपने पैसे पर मिलेगा अधिक नियंत्रण। आरबीआई ने लागू किए नए दिशा निर्देश। वैश्विक संकट के बावजूद भारत की स्थिति मजबूत। इस साल 6.4% रहेगी आर्थिक वृद्धि दर। संयुक्त राष्ट्र ने जताया भरोसा।